भारत माता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए अपने जो यहाँ पर बीच में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठा है उसको पकड़े, चाहे भले ही हम लोग मजदूरी करते हैं, मगर कोई बाहरी कोई घुसपैठिया हमारे यहाँ अंदर बैठ के नुकसान ना पहुंचाए। हम सब लोग एक है। वो भी काम अभी पुलिस ने बहुत तेजी के साथ कराना शुरू कर दिया है और हर व्यक्ति की पहचान हो, ये जरूरी है। पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई अगर बाहरी नागरिक है उसको पकड़वाना ही हमारी जिम्मेवारी है। तो आज पानीपत में बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा जनसभा की गई, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे और वेस्ट बंगाल से भी बीजेपी पार्टी के नेता इस जनसभा में शामिल हुए। बंगाली समुदाय के लोगों ने राजेंद्र ताऊ के आगे अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि कुछ बांग्लादेशी लोग घुस कर रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के दौरान उनको पकड़ा जाता है तो उनके साथ साथ उन्हें भी बांग्लादेशी माना जाता है। तो ऐसे में आज एक जागरूकता अभियान रखा गया और ऐसे में वेस्ट बंगाल से बीजेपी पार्टी के नेता द्वारा जागरूक किया गया कि अगर पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की बजाय उनके सामने अपनी आइडेंटिटी को रखे। अगर वो बांग्लादेशी नहीं होंगे तो उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ बताया गया। मैंने इनको कहा कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं चेक करने के लिए, वो दिखाना हमारा एक अच्छा नागरिक का पहचान है। दूसरा बात, यहाँ बांग्लादेशी पकड़ा जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में कई सालों से काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में बांग्लादेशी पकड़ा जा रहे हैं। उसके डाउट हमारे जो लोग हैं उनको पकड़ते हैं और पूछते हैं तुम भी बांग्लादेशी हो, तो क्योंकि एक बांग्लादेशी के पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है हमारे उधर का लोकल, और वो हमारा इंडियन का भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, तो वो पुलिस वेरीफाई कैसे करेगा कौन इंडियन है कौन बांग्लादेशी है? एक नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर दूसरा हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वहाँ का, पंचायत का, लेबर माइग्रेंट फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन ग्वालपोखर का, तो ये दिखाने से हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो बांग्लादेशी के पास नहीं होगा। तो ये तो प्रोसेस में जाना होगा हम लोग को, क्योंकि और दूसरी बात वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है ग्वालपोखर में कि जो लोग नौकरी में हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं, मुझे आप समझ में आ गया कि आईडी में नाम स्पेलिंग गलत, विलेज का नाम गलत, एक बौलानागी नाम से गांव है हमारे उधर, तो उसको बांग्लादेशी कर दिया है। क्या कर दिया है? वो उसका कार्ड है मेरे पास, बांग्लादेशी कर दिया है। अब पुलिस ने कहा भाई ये तो बांग्लादेशी लिखा हुआ देखिए, तो इतना स्पेलिंग गलत, नाम गलत, ये बेचारे गरीब लोग तो पढ़ना जानते नहीं है। ये आधार कार्ड वोटर कार्ड को पॉलिथीन में बांध के रखते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब ले जाते हैं, तो उसको पूछता है तेरा नाम गलत है, तेरा नाम गलत है, ये सब कैसे हुआ? वो तब समझता है कि मेरा नाम गलत है। अब वो कहाँ ठीक होगा? उसको ठीक करने के लिए भैया सालों भर लगते हैं। ठीक है साहब, पहचान के नाम पर अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा ज्यादती की है पुलिस ने, इस बारे में बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल बातचीत हुई है। देखिए हमने एसपी साहब से बात की है, वो कल ही बात किए थे। जो जाति हुए जिन लोगों के साथ, मैं हमेशा कहूँगा कि जैसे हम लोग 10 लोग हैं एक फैक्ट्री में, उनमें से 4 बांग्लादेशी है। जैसे कौंड, क्या नाम है, कौंड नाम से जगह है, कौंड में 5 बांग्लादेशी पकड़ा गया। वहाँ हमारा बोरबिल्ला का भी लोग है, मैं गया था वहाँ, लाइव देख के आया। तो वहाँ कौंड में से अगर एक बंदा दौड़ के भाग रहा है तो उसको पकड़ते हैं कि भाई क्यों भागा, एक नंबर। दूसरा नंबर, अगर वो अपना डिस्ट्रिक्ट बोल नहीं पा रहे हैं, सुनिएगा मेरे बात ध्यान से, डिस्ट्रिक्ट बोल नहीं पा रहे हैं, विधानसभा बोल नहीं पा रहे हैं, अपना एमएलए का नाम बोल नहीं पा रहे हैं, अपना एमपी का नाम नहीं बोल पा रहे हैं, तो पुलिस को डाउट 100% हो जाता है। तब पुलिस उसको मारते हैं कि तुम बोलो तुम बांग्लादेशी हो, फिर भी वो नहीं है बांग्लादेशी, इंडियन है, हमारा एड्रेस प्लेस नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो कहा मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। इसी बात पे बहस होती है और यहाँ लाठी पड़ जाती है। कहीं ना कहीं जो अपने लोग हैं उनको भी जागरूक करने की जो है, बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है। आपको हम क्या बताएं, मेन मेजर प्रॉब्लम है ये दोस्त वहाँ का लीडर लोगों का है, जो ग्वालपोखर का लीडर है। अगर वो जागरूकता अभियान चलाए स्कूल में, पंचायत में, तो सबको अपना एड्रेस पता होगा, सब बोल सकेगा। और यहाँ तो बेचारे गरीब लोगों को जन्म सर्टिफिकेट 2017 में ऑनलाइन आया था बंगाल में, अभी तक इन गरीबों को मालूम है ऑनलाइन हुआ था? किसी को जागरूक नहीं है, पता ही नहीं है। इनको मैनुअल बना के दिया हाथ से, वो काम नहीं चलता है।
तो आइडेंटिफिकेशन खराब किसने किया? जो लोग वहाँ पॉलिटिकल लीडर है और प्रशासन है। तो ये बेचारे को सजा क्यों मिल रहा है? और इनके लिए हम आए हैं। तो यही तो मैं खुद मजबूर हूँ कि मैं इनके लिए कैसे आगे बढ़ूँ। इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं, लेबर माइग्रेंट फॉर्म होता है ना अदर स्टेट से अदर स्टेट में, वो माइग्रेशन फॉर्म है इनके पास? पूछिए, एक को है किसी के पास? पूछिए ना। तो किसकी गलती है ये? इसकी सजा क्यों गरीबों को मिल रहा है? माइग्रेंट फॉर्म, उसके बाद इनका लेबर कार्ड, जॉब कार्ड जिसको बोलते हैं 100 दिन का, समझ रहे हैं आप? 100 दिन का जॉब कार्ड भी होगा तब भी तो नागरिकता है ये कि मोदी का घर पाया है, इंदिरा गांधी का पाया है, इसके पास कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स। ये सब अंधविश्वास ही चल रहा है ग्वाल पोखर, ठीक है। वहाँ लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं। एजुकेशन कोलैप्स खत्म, ठीक है। इनका शोषण हो रहा है गरीबों का वहाँ, और गरीबों का शोषण को देख 15 साल से टीएमसी गवर्नमेंट है। इनका नेता कौन है बताइए ना, पूछिए ना भाई, कौन आप लोग का लीडर था वहाँ ग्वाल पोखर में? हम तो 4 साल हुआ मेरे आने का। ये सवाल मेरे से आप कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जब इनके नेता पहले से था वहाँ का लीडर यहाँ आके क्यों नहीं मीटिंग किया? ये सवाल है। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, मीटिंग नहीं कीजिएगा, तो आप एक एक आदमी का मदद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो गलती वहाँ के नेता लोगों का है। वो वोट बैंक समझा इसको, इलेक्शन के टाइम में घर बुला लेते हैं, वोट देते हैं, फिर उनको भगाओ। जागरूकता अभियान में और भी ऐसी मीटिंगें आगे रहेंगी? बिल्कुल रहेगी, जागरूक करूंगा इन लोगों को इंशाल्लाह। और मैं आऊँगा। आपने जो बात बोला, ये बात यहाँ छुपा है मेरा। अच्छी बात बोला आपने। फैक्ट्री के अंदर कोई हादसा होता है, कोई घटना करता है, इनको कुछ नहीं मिलता है, एम्बुलेंस में बॉडी लो, घर ला के जनाजा दो, इसके खिलाफ तो होगा। क्यों? क्योंकि उसका नामकरण रजिस्ट्रेशन होगा, सब तब ना पाएगा। ये सब चीज़ को लेकर बहस होगी बाद में। और ऐसे में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा इस मौके पर पहुंचने पर क्या कुछ बताया गया, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारा भाई है, मजदूर भाई है, पश्चिम बंगाल के वासी है, यहाँ पर काम करते हैं। इनका कहना ये था कि कई बार हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारे कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे देश में भाषा एक होने की वजह से और एरिया साथ होने की वजह से हमारे बीच में घुस के बैठ जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने देश के लिए काम करें और हम भी इस देश के जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते चाहे भले ही हम लोग मजदूरी करते हैं, मगर कोई बाहरी कोई घुसपैठिया हमारे यहाँ अंदर बैठ के नुकसान ना पहुंचाए। हम सब लोग एक हैं और भारत माता के लिए हम एक सच्चे सैनिक के रूप में काम करें और कर रहे हैं। तो आज ये भारत माता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए अपने जो यहाँ पर बीच में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठा है उसको पकड़े और उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज के साथ यहाँ पर बैठे हैं। इनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी थी, उनके बारे में गुलाम भाई ने मुझे बताया है, हम लोग उनको भी तुरंत समाधान की तरफ लेके जाए। 30 साल से लोग काम कर रहे हैं, हाँ, हाजिरी रजिस्टर में नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो भी काम अभी पुलिस ने बहुत तेजी के साथ कराना शुरू कर दिया है और हर व्यक्ति की पहचान हो ये जरूरी है और उसके लिए सब के सब लोग, चाहे हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी इस सारे काम में बहुत मजबूती से साथ दे रहे, सहयोग कर रहे। और मैं सबको कहूंगा कि पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई अगर बाहरी नागरिक है उसको पकड़वाना ही हमारी जिम्मेवारी है। हम खाली ये नहीं कि भाई हमारी इंडस्ट्री है हम लोग काम करवाएं इसलिए किसी गलत आदमी के को अपने पास रखे, ऐसा नहीं है। सब लोग कहीं श्रमिकों के साथ मारपीट हुई है? नहीं, ऐसा कोई केस हो तो बताइए। वीडियो वायरल है सर। वो देखिए, जो कोई आदमी अगर गलत करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा तो वो भी तो गलत है ना। तो कोऑपरेट करे, ठीक से बताए, अपनी पहचान आइडेंटिटी छुपाने से कुछ बात थोड़ी बनेगी। आइडेंटिटी को छुपाना नहीं है, आइडेंटिटी के साथ जुड़ा है। तो जनसभा की गई, जनसभा में तमाम लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सभी बंगाली समुदाय से आते हैं और ऐसे में वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें पुलिस द्वारा
बांग्लादेशी मान लिया जाता है, जिसके द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आज ये जागरूकता अभियान रखा गया है। शिक्षा मंत्री द्वारा भी यही कहा गया कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की बजाय वो पुलिस के सामने अपनी आइडेंटिटी को बताएं, ताकि उन्हें कुछ और ना समझा जाए। तो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।